मैंने एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और इस यूनिवर्सिटी ने जब मैंने दाखिला लेने के लिए गया तो मुझसे उन्होंने कहा कि आप 30,000 रुपया आप फीस दे दीजिए, आपका दाखिला हो जाता है। और आज अब जबकि मैं 2 सेमेस्टर्स कर चुका हूँ, तो यूनिवर्सिटी मुझे ये कह रही है कि अब आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी। आपकी फीस है 1,80,000 रुपया पूरे सेमेस्टर की। आपको पूरी मुकम्मल फीस जो है वो देनी पड़ेगी। समझ नहीं आ रही क्या करूँ? बताइए फरहान भाई, क्या करना चाहिए? मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी प्रोग्राम सुबह नाम। बड़ा कॉमन मसला है ये आजकल, खास तौर पे मेरे वो स्टूडेंट्स दोस्त जो के दाखिले ले रहे हैं, मेरे वो पेरेंट्स जो के बच्चों के दाखिलों के बारे में बड़े फिक्रमंद हैं। एफएससी बच्चा या तो कर रहा है या बच्चे ने एफएससी कर ली हुई है और सोच रहे हैं कि अब उसको हमें यूनिवर्सिटी में लेकर जाना है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को या तो इल्म नहीं है या उनका मेरिट इतना ज्यादा है कि उसमें दाखिला नहीं हो रहा, और उसके बाद अब उनके पास जो ऑप्शन रहती है वो रहती है कि किसी और यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया जाए, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाया जाए और वहां जाके तालीम जो है वहां से हासिल की जाए। वहां जब जाते हैं तो वहां क्या होता है कि जब आप वहां जाते हैं तो आप देखते हैं वो बच्चे जब वो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर जाते हैं तो वो जाके देखते हैं कि यार क्या जबरदस्त, बहुत बड़ा कैंपस है, क्योंकि वो भी अपने आप को उसी तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जी बहुत बड़ा कैंपस। उनके एड्स के अंदर ये लिखा नजर आ रहा है, इतने 100 किनाल का कैंपस उनके एड्स के अंदर नजर आ रहा है, स्विमिंग पूल उनके एड्स के अंदर नजर आ रहा है, जिम, एक ऐसा माहौल नजर आ रहा है। बच्चा जाके फौरन अट्रैक्ट हो जाता है और वो कहता है कि मैंने अगर कहीं और एडमिशन नहीं हुआ तो मैं अब यहाँ पे एडमिशन लूंगा अपना जाके जो है। जब वो एडमिशन में फीस के लिए जाता है तो पता चलता है कि उस यूनिवर्सिटी की फीस जो है वो कोई तकरीबन 1,80,000 रुपया एक सेमेस्टर का, 2 लाख रुपया एक सेमेस्टर का, ऐसी उसकी फीस है। और वो यूनिवर्सिटी जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर एग्जिस्ट करती है। बच्चा अट्रैक्ट हो जाता है और अपने या तो वालदैन से या वालदैन बच्चे को कहते हैं कि चलो जी ठीक है, आपको यहाँ पे जो है हम दाखिला ले देते हैं। और जब वो दाखिला लेने के लिए जाते हैं, फीस का पता चलता है, तो साथ ही एडमिशन के लोग कहते हैं कि आप फीस के बारे में फिक्र ना कीजिए, आपके बच्चे को हम स्कॉलरशिप देंगे। और वो बच्चे को कहते हैं कि भाई पहले सेमेस्टर की आपने फीस जो है वो 30,000, 40,000, 50,000 रुपया आपने जमा करानी है, आपका दाखिला हो जाएगा। पहले सेमेस्टर में बच्चा दाखिला ले लेता है, पढ़ना शुरू कर देता है, और उसके बाद जब वो दूसरे सेमेस्टर में आता है तो उसको पता चलता है कि यूनिवर्सिटी उसको ये कह रही है कि भाई आपने दाखिला तो मिल गया था आपको, लेकिन आपका स्कॉलरशिप नहीं कंटिन्यू हो सकेगा। माजरत, हम आपका स्कॉलरशिप आपसे आपका कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, आपको अब पूरी फीस ही देनी पड़ेगी। या तो दूसरे सेमेस्टर में कह देते हैं या वो तीसरे सेमेस्टर में कह देते हैं। ये वो इदारे कर रहे हैं जिन्होंने तालीम को कारोबार बनाया हुआ है। हर इदारा नहीं कर रहा, लेकिन जिन्होंने तालीम को कारोबार बनाया, आपने फैसला करना है। मैं आपको नहीं बता रहा कि वो कौन कौन से इदारे हैं, आप खुद जाएंगे। जब आप एडमिशन में जाएंगे तो अगर तो आपको ये कहा जा रहा है ले जी पहले सेमेस्टर के अंदर आपको फीस 30 से 40,000 रुपया देनी पड़ेगी, 50,000 रुपया देनी पड़ेगी, तो समझ लीजिए कि इन्होंने तालीम को कारोबार बनाया हुआ है। तो कारोबार जिन्होंने तालीम को बनाया हुआ है, तो ये इदारे फिर अब क्या करते हैं कि बच्चे को कह देते हैं दूसरे सेमेस्टर में या तीसरे सेमेस्टर में कि जनाब अब आपकी फीस जो है वो 1,80,000 रुपया या 2 लाख रुपया हो चुकी है। अब बच्चा जो है वो वहां पर परेशान हो जाता है कि मैंने एक सेमेस्टर कर लिया, 2 सेमेस्टर कर लिए, अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? इन मुझे तो उन्होंने जो है परेशान करके रख दिया है कि अब माँ-बाप जो है बेचारे कर्जे पे पैसा उठाते हैं, उधार लेते हैं और उसके बाद उस बच्चे को वो पैसे देते हैं। 8 सेमेस्टर के बाद 8 सेमेस्टर तक पता नहीं किस तरीके से वो बच्चे को पढ़ाते हैं, कभी सोचिएगा उनके बारे में। किस तरीके से वो बच्चे को पढ़ाते हैं, और 8 सेमेस्टर के बाद क्या होता है कि वो बच्चा जब वहां से ग्रेजुएट हो जाता है, तो उसके बाद क्या है उसकी किस्मत में? बेरोजगारी। और वो बच्चा क्योंकि सब कुछ तो खर्च कर दिया माँ बाप ने, इतनी इतनी फीस दे दी। आपको पता है 8 सेमेस्टर होते हैं किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर। बच्चा कंप्यूटर साइंस करने गया 8 सेमेस्टर, बच्चा बीबीए करना गया 8 सेमेस्टर, फीस तकरीबन 2 लाख रुपया एक सेमेस्टर की, 16 लाख रुपया बन गया। ये 16 लाख रुपया उन्होंने तो बटोर लिया, लेकिन बच्चे को क्या मिला? उस स्टूडेंट को क्या मिला? क्या उसको कैरियर मिल गया? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसे तमाम अदारे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ
फीस लेने के लिए बैठे हुए हैं और उनको इस चीज से कोई सरोकार नहीं है कि बच्चे के कैरियर क्या क्या होगा। अच्छा, अब क्या करना है? सबसे पहले तो जब आप दाखिलों के लिए जाएं, सबसे पहले आपका ऑप्शन होना चाहिए कि आपने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लेना है। किसमें दाखिला लेना है? पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, अब देखो, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी हम समझते हैं, जैसे लाहौर है तो हम लाहौर में समझते हैं कि सिर्फ यूईटी है या पंजाब यूनिवर्सिटी है या फिर एक दो इदारों के बारे में हमें पता होगा ना कि ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज है, बाकियों के बारे में हमें इल्म ही नहीं है यार। पहले तो आप ये जानिए कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज खाली पंजाब यूनिवर्सिटी या यूईटी नहीं है कि अगर आपका यहाँ पे मेरिट नहीं आया तो किसी और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला नहीं हो सकता। पहली ये कंफ्यूजन निकाल लीजिए। बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो लाहौर में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। मिसाल के तौर पे एजुकेशन यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, दाखिला हो सकता है। बहरिया यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना वो बहरिया यूनिवर्सिटी को समझते हैं कि शायद ये बहरिया टाउन की है। नहीं यार, बहरिया यूनिवर्सिटी जो है ये पाकिस्तान नेवी की यूनिवर्सिटी है, ये डिफेंस फोर्सेस की यूनिवर्सिटी है। तो बहरिया यूनिवर्सिटी के बारे में भी सोच लेते हैं कि बहरिया यूनिवर्सिटी जो है वो शायद प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, ये पाकिस्तान नेवी की यूनिवर्सिटी है। फिर उसके बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, फिर कॉमसेट है। ये सारे वो इदारे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आते हैं और आपको यहां पे दाखिला मिल सकता है। तो आपने सबसे पहले पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को देखना है कि वहां पे आपको दाखिला मिल पा रहा है और उसके लिए कोशिश करनी है। सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए आपकी कि आप लोगों ने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर आना है। अच्छा, अब एक चीज जिससे आप देख लें कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जितने भी जो सरकारी स्कॉलरशिप्स होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होते हैं, वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। मिसाल के तौर पे पीफ का स्कॉलरशिप है, वो किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है। एहसास स्कॉलरशिप्स हैं, ये सारे स्कॉलरशिप जो हैं ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर मिल रहे होते हैं। तो आपने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की पहले खोज लगानी है। अच्छा, अब पता चलता है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर भी आपका दाखिला, किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला नहीं हो पा रहा, तो फिर आपने क्या करना है? अब करना है आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि यार मैं 16 लाख रुपया तकरीबन डिग्री पे खर्च कर दूंगा या कर दूंगी, तो 16 लाख रुपए के बाद क्या होगा? तो अब आपने क्या करना है? क्या तालीम छोड़ दें? नहीं 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 नहीं, तालीम नहीं छोड़नी है। लेकिन तालीम का मतलब ये भी नहीं है कि यूनिवर्सिटी में ही होंगे तो तालीम हासिल करेंगे। अब आपने क्या सोचना है? अब आपने सोचना ये है कि मैं कोई ऐसी तालीम हासिल करूं, कोई ऐसी किस तरीके से जिससे मेरी स्किल बढ़े। अब देखो, आज कारोबारी दुनिया जो है ना वो ये नहीं कहती है कि मुझे डिग्री ला के दो। कारोबारी दुनिया ये कहती है कि तुम्हें स्किल आती है। अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हो तो सॉफ्टवेयर हाउस आपसे ये पूछता है कि भाई आपको प्रोग्राम डेवलप करना आता है, ऐप डेवलप करना आती है, वेबसाइट डेवलप करना आती है, आपको ये काम आता है, सो बिस्मिल्लाह, वो आपको वेलकम करेंगे। तो आपने कहां से ये चीजें सीखना शुरू कर देनी है? आपने यूट्यूब से सीखना शुरू कर देनी है, फिर यूडेमी से सीखना शुरू कर देनी है। इंडिया के अंदर, हमारे पड़ोस के अंदर केरला, वहां पर ज्यादातर पब्लिक जो है वो यूनिवर्सिटी का चेहरा नहीं देख पाती है, इसी वजह से कि वहां पर उनको फीस पे करना मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या करते हैं? वो शॉर्ट प्रोग्राम्स करते हैं, शॉर्ट कोर्सेज करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, यूट्यूब के ऊपर, यूडेमी के ऊपर, और स्किल्स लर्न कर जाते हैं और उसके बाद करोड़ों कमाते हैं। स्किल्स लर्न कर जाते हैं। तो आपने भी स्किल लर्न करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप स्किल लर्न कर ले। देखो, अगर यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला हो जाता है, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाता है जो कि मुनाफे के लिए नहीं बनी हुई है, देखो पहली चीज याद रखो, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लेना कि जिन्होंने आपसे पैसा बटोरना है। यूनिवर्सिटी उसमें दाखिला लें, पब्लिक सेक्टर में जाएं या प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप जाएं तो वो यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट करें कि जहां पे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, जहां पे सरकारी स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकते हैं। फिर तो ठीक है, नहीं मिल रहा है ऐसा कोई दाखिला तो फिर आपने अपनी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, शॉर्ट प्रोग्राम्स अटेंड करने, अब शॉर्ट कोर्सेज अटेंड करने। अब शॉर्ट कोर्सेज के लिए बहुत सारी जगहें हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आपको पब्लिक सेक्टर के अंदर जहां पे आप शॉर्ट कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं। आपको आप पंजाब यूनिवर्सिटी में देखिए वहां पे बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज हो रहे हैं, आप यूईटी में देखिए वहां पे बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज हो रहे हैं, एजुकेशन यूनिवर्सिटी में शॉर्ट कोर्सेज हो रहे हैं, टेक्निकल कोर्सेज। बहरिया यूनिवर्सिटी आ जाइए, बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज आपको मिल रहे होंगे, तो वहां से शॉर्ट कोर्सेज, कंप्यूटर
साइंस से रिलेटेड, मैनेजमेंट साइंस से रिलेटेड, जौन सा शॉर्ट कोर्स आपने करना है, आपको वहां से मिल सकता है। तो आप शॉर्ट कोर्सेज कर ले। शॉर्ट कोर्सेज जो है वो सर्टिफिकेट कोर्सेज है, आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। अपनी स्किल को बढ़ाते चले जाए, स्किल बढ़ाएं अपनी। और जब आप अपनी स्किल को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कैरियर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दुनिया आज कहती है कि भाई स्किल है तो हमारे पास आओ, अगर स्किल नहीं है तो जितनी मर्जी डिग्री हासिल की हुई है, तुम्हारा हमें कोई फायदा नहीं है। तो स्किल की बात करती है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो बच्चे जिनका एडमिशन हो चुका हुआ है बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर, और अब वहां पे यूनिवर्सिटीज जो है वो उनको ये कह रही है कि जनाब अब तो आपको फीस पूरी पे करेंगे तो फिर बात बनेगी। तो भाई आपके लिए मशवरा ये है कि आप सबसे पहला काम क्या करें कि आप अपना क्रेडिट ट्रांसफर करा लें। जहां तक आपने फीस पे की हुई है, बहुत अच्छी बात। आपने 2 सेमेस्टर पढ़ लिए, 3 सेमेस्टर पढ़ लिए, एचईसी अलाउ करता है आपको कि आप अपना क्रेडिट ट्रांसफर करा सकते हैं। और अब वो आपको पता चला कि भाई वो तो उन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ फंसाने के लिए स्कॉलरशिप ऑफर किया था, और अब तो कोई स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल रहा। तो आप क्या करें कि आप अपने क्रेडिट ट्रांसफर करा लें। और क्रेडिट कहां ट्रांसफर कराएं? पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज जितनी है उसमें सब में क्रेडिट ट्रांसफर एक्सेप्ट हो जाते हैं। आप जाइए, पढ़ा कीजिए, आपको एजुकेशन यूनिवर्सिटी में भी क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में भी क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। ये तो एचईसी कहता है कि आप अपने क्रेडिट्स जो हैं वो ट्रांसफर करा सकते हैं। बैरियर यूनिवर्सिटी के अंदर क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप मिसाल के तौर पे आप वहां तीसरे सेमेस्टर में है, आप देख रहे हैं कि फीस पे करना जो है वो मुश्किल हो गया है और वो फीस पूरी फीस मांग रहे हैं, आप अपने क्रेडिट ट्रांसफर की एप्लीकेशन दे दीजिए और क्रेडिट ट्रांसफर जो है दूसरी यूनिवर्सिटी में दाखिला लीजिए। और उसके बाद वहां से जैसे बैरियर यूनिवर्सिटी में आपने दाखिला ले लिया और अब आपने अपने जो ट्रांसक्रिप्ट दिखाए कि जहां तक आपने किया हुआ है वो क्रेडिट्स आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका कम से कम उन यूनिवर्सिटी से जान छूट जाएगी जो कि आपके ऊपर फीस की इतनी बड़ी तलवार जो है आपके ऊपर टांग के बैठे हुए हैं, और आप किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का ये सेगमेंट, मेरी ये बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई हैं तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप समझते हैं कि बहुत सारे और लोगों को इस वीडियो से फायदा पहुंच सकता है तो शेयर जरूर कीजिएगा।